आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना हर्ष? यस मैम। चलिए, ईवीएस की बुक निकालिए। कौन सा चैप्टर पढ़ना था बताइए? मैम 13। 13? अच्छा, मैम सिंपल। ईवीएस की बुक। हाँ, सिंपल यस मशीन। मैम 13 चैप्टर अच्छा, मशीन। सिंपल मशीन। आइए चैप्टर नंबर 13 पर, सिंपल मशीन। पेज नंबर 75, चैप्टर नंबर 13। सिंपल मशीन। मशीन आप जानते हैं क्या होता है? जो चलता है ना, अपने आप चलता है, जिसको इंसान बनाता है, मशीन। सिंपल मशीन्स क्या यस होती हैं? मैम। जो साधारण मशीन्स होती हैं। मशीन मेक आवर वर्क फास्टर एंड इजियर। मशीन से जो हमारा काम है वो बहुत तेजी से और आसानी से होता है। मशीन यूजुअली इन्वॉल्व मूवमेंट। मशीन जो है वो मूवमेंट से इन्वॉल्व होती है, मतलब मशीन के थ्रू मूवमेंट किया जाता है, यानी कि क्रियाएं की जाती हैं। जैसे ऑल द मशीन्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मशीन। जितनी भी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं सब मशीन्स होती हैं, सब सिंपल मशीन्स होती हैं। इन अदर वर्ड्स, एवरीथिंग विच मेक आवर वर्क इजी इन द एंड इन अ फास्ट मैनर इज अ मशीन। जो भी मशीन हमारा काम आसान करती है और उसको जल्दी कर देती है, वो क्या कहलाता है? मशीन कहलाता है। अब एग्जाम्पल के लिए, आप अपने घर से स्कूल आते हो, पैदल आओगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप यस मैम। साइकिल यूज करते हैं, साइकिल के थ्रू आते हैं, तो वही टाइम आपका लेस हो जाएगा, है ना? तो आप बहुत जल्दी आ जाओगे। तो साइकिल जो है वो एक तरह की क्या है? मशीन है ना? साइकिल तो यस मशीन मैम। नहीं कहलाती। और उसमें मूवमेंट भी होता है और वो आपका काम फास्ट कर देती है। फिर सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? सिंपल मशीन्स आर टूल्स दैट हेल्प अस टू डू वर्क इजीली। सिंपल मशीन्स वही होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारा काम आसानी से करने के लिए, efficiently and faster by applying force। थोड़ा सा हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमारा काम आसान और एकदम फास्ट कर देती है। दिस फोर्स इज अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी मशीन पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अप्लाई करते हैं। उसका भी एक पॉइंट होता है उस फोर्स को अप्लाई करने का। सिंपल मशीन्स डू वर्क either by changing the direction of force or by reducing the effort needed। सिंपल मशीन्स कैसी होती हैं? फोर्स की डायरेक्शन या तो हम लगाते हैं या उसको चेंज करते हैं, या फिर उसमें एफर्ट लगाते हैं, जितना एफर्ट चाहिए होता है। अब हम साइकिल चलाते हैं तो उसमें भी तो फोर्स लगती है ना। और अगर हम हैमर यस से मैम। कुछ कहीं पर भी दीवार में कुछ भी कील लगानी है, तो हैमर को जब करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें भी एक पॉइंट पे ही एक फोर्स लगता है ना। बिना उस फोर्स के तो यस हम अगर मैम। ऐसे छू देंगे थोड़ी हो जाएगा वो। फिर आप देखो सम एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन्स। आप कुछ मशीन्स हैं सिंपल मशीन जो कि ऐसी हैं। लिवर। लिवर क्या है? अ लिवर इज अ सिंपल मशीन विच कैन बी यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट। लिवर एक सिंपल सी मशीन होती है जिससे ऑब्जेक्ट्स को उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है। लिवर इज अ रिजिड बार और रॉड दैट रेस्ट ऑन अ सपोर्ट कॉल्ड फैल्क्रम। एक सपोर्ट होता है लिवर पे जिसको फैल्क्रम कहा जाता है, जिसके थ्रू उसको उठाया जाता है ऑब्जेक्ट को। इट कैन बी यूज टू इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड बाय अस। ऑल लिवर्स हैव 3 पार्ट्स। और सभी लिवर्स के जितने भी, अब सब लिवर्स क्या काम करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को उठाने का काम करते हैं। तो हर लिवर के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? लोड, फैल्क्रम और एफर्ट। 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है? लोड है, दूसरा लोड। फैल्क्रम है, तीसरा क्या है? वेलकम। एफर्ट है। अब लोड क्या एक्सपर्ट। होता है? द वेट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड।
जो वेट होता है फोर्स का, फोर्स जो लगाई जाती है उसका जो वेट होता है उसको लोड कहा जाता है। फैल्क्रम क्या है? द पॉइंट ऑन विच अ लीवर टर्न्स और इट्स सपोर्ट। फैल्क्रम होता है, एक पॉइंट होता है जहां जो लीवर है वो टर्न करता है, सपोर्ट देता है। एफर्ट क्या है? टू पुश और पुल दैट मूव्स द लीवर और द फोर्स अप्लाइड। अब एफर्ट क्या है? जो लगाया जाता है, एफर्ट जो भार जो दिया जाता है, पुश किया जाता है। Livers are classified on the basis of the position of the load, the fulcrum and the effort. इन सब के थ्रू लिवर जो होता है वो काम करता है। लोड, फैल्क्रम और एफर्ट को मिलाकर, लोड, फैल्क्रम और एफर्ट तीनों को मिला देते हैं तो लिवर काम करना स्टार्ट करता है। फर्स्ट क्लास लिवर क्या है? When the fulcrum is between the load and effort, फैल्क्रम जो होता है, फैल्क्रम जो है वो लोड और एफर्ट के बीच में जब होगा तब क्या होगा? ये फर्स्ट क्लास एफर्ट होगा, लिवर होगा। जैसे सीसॉ, सीसॉ आप जानते हैं ना, आपके स्कूल में भी है सीसॉ। सीसॉ कैसे Yes, होता ma'am. है? बीच में एक सपोर्ट होता है और उसके बाद होता है ना सीसॉ, फिर उस पे दो लोग कोई बैठ जाते हैं। अगर फोर्स इधर की तरफ कम है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, है ना? फिर ऐसे Yes, ma'am. ऊपर नीचे ये होता रहता है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। पाइलर, ब्रूम, सीजर्स, सीजर्स में भी देखिए, सीजर्स ऐसी तो होती है ना, ऐसे करके ऐसे होता है ना सीजर, यहाँ पर एक पॉइंट होता है और यहाँ से फिर हम पकड़ते हैं सीजर को। ये दोनों ऐसे जब मिलते हैं तभी तो सीजर कटिंग का काम करता है ना। Yes, ma'am. आपने देखा होगा नेल कटर, ये भी फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल। ये सारी सिंपल मशीन्स है, ये सब मशीन हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में हमारे काम को आसान करने के लिए। सेकंड क्लास लीवर क्या है? अ सेकंड क्लास लीवर हैज द लोड बिटवीन द फैल्क्रम एंड द एफर्ट। अब सेकंड क्लास लीवर का जो क्या होता है, उसका लोड जो होता है कहाँ होता है? फैल्क्रम और एफर्ट के बीच में होता है। जैसे नट कटर, बॉटल ओपनर और व्हील बैरो, ये सारे सेकंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल है। थर्ड क्लास लीवर क्या होता है? इन अ थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट इज बिटवीन द फैल्क्रम एंड, अब एफर्ट बीच में आ जाता है। फैल्क्रम और लोड अगल बगल है, अब एफर्ट जो है वो बीच में आ गया है। जैसे आप देखते हैं जो वो नेल वो होता है, स्टेपलर होता है जो, तो स्टेपलर को हम लोग ऐसे होता है ना, स्टेपलर ऐसे होता है तो बीच में इसका जो होता है यहीं पे तो हम लोग इसको पुश कर देते तभी तो यहाँ पे वो होता है ना, पंच कर देते हैं। फिर फोर्सेप्स, फिशिंग रॉड, आइस टंग एंड थर्ड, ये सारे जो है थर्ड क्लास लीवर है। अब देखो व्हील एंड एक्सल क्या है? व्हील आप जानते हैं, व्हील होता है जो बहुत काम का होता है ना, व्हील। अब इसके बारे में देखते हैं। अ व्हील इज एन एक्सल इज अ सिंपल मशीन विच अ व्हील अटैच ऑन एन एक्सल। व्हील जो होता है वो एक्सल से अटैच होता है और वो सिंपल मशीन कहलाता है। इट इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन इन विच अ large wheel rotate around the center or axle. The wheel and axle must move together to form a simple machine. अब wheel और axle जो है वो एक साथ काम करेगा, वो बराबर काम करेगा, तभी जो क्रिया है वो सही से चल पाएगी। Less force is needed to turn the wheel. आप सबको पता है कि व्हील के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। व्हील अपने आप में मूवेबल होता है, उसको हल्का सा फोर्स लगाएंगे वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। व्हील बहुत कम फोर्स मांगता है। फिर अ व्हील विद अ टीथ इज कॉल्ड गियर। अगर व्हील के टीथ हैं तो उसको गियर कहा जाएगा। टीथ आर मेड टू फिट टुगेदर। व्हेन वन गियर टर्न्स इट टर्न्स अनदर गियर ऑल्सो। अब पुली क्या है? अब पुली इज अ सिंपल मशीन मेड विद अ रोप और चेन wrapped around a wheel. आपने देखा होगा व्हील के आसपास एक रोप होती है, ऐसे रोप लटकी हुई होती है, तो इसको पुली कहा जाता है। ठीक, ये रोप जो है ये लटकी हुई है, ये पुली है। इससे क्या काम करेंगे? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ force and thus make it easier lift things or some height.
अब कोई भारी कोई चीज है, कोई बहुत भारी वस्तु है, उसको उठाने के लिए, उसको अपनी जगह से लिफ्ट करने के लिए हमें पुली की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है, नहीं देखा है जिससे हम लोग उठाते हैं, पुली तो कहते हैं ना, वो बड़ा सा गाड़ी होता है और वो चीजों को उठा देता है ना, लिफ्ट कर देता है बड़ी बड़ी भारी भारी चीजों को। तो यहाँ से एक ऐसी रस्सी लटकती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर से खींचते हैं, इसको किसी भी गाड़ी में या किसी भी चीज में हम लोग इसको अटैच कर देते हैं। फिर यहाँ से जो फोर्स लगता है, जो खींचता है, तो ये जो भारी होता है, इसको ये पुली Yes, ma'am. ऊपर उठा देती है। पता है ना? Yes, ma'am. ऐसे ही तो होता है ना? It changes the direction of force and thus make it easier to lift things or some height. Less force is needed to lift objects when a pulley is used. Flagpole, clotheshine, and curtain stryers have pulley. There are two main types of pulley: fixed pulley और movable pulley. दो types की pulley होती है. Next क्या आता है? Inclined plane. Inclined plane क्या है? An inclined plane is a sloping or a slanting surface which connects a lower level to a higher level. अब inclined जो plane होता है वो lower से higher होता है, जैसे it helps to move heavier object to a height. अब ये बहुत भारी भारी objects को height से उठाने के लिए help करते हैं। कैसे? An inclined plane does not reduce the amount of work done but makes it easier to do. ये जो वर्क करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको तो कम नहीं करता है, लेकिन काम को बड़ा आसान बना देता है। It's easy to move a heavy load down the inclined plane and less force is needed. अब स्क्रू क्या है आप सब जानते हैं? स्क्रू सब हम लोग Yes, स्क्रू ma'am. यूज करते हैं। स्क्रू is also a simple machine. It is actually an inclined plane wrapped around a rod spirally. It takes less force to insert a screw in a wood than a nail. अगर आप कील डालते हैं तो उससे थोड़ा easy होता है स्क्रू डालना। Using screws, two things can be interlocked in such a way that they can't be forced to separated. Separate screws are also used as method of lifting things like a jack. अब स्क्रू जानते हो आप लोग? स्क्रू के ऐसे देखा होगा, स्क्रू में कुछ लाइंस होती है ना, ऐसे गोल गोल लाइंस होती है स्क्रू के अंदर, जिसको हम लोग Yes, घुमा ma'am. घुमा कर उसको फिक्स कर देते हैं। और स्क्रू जो होता है वो बहुत अच्छा होता है दो ऑब्जेक्ट को इंटरलॉक करने के लिए, और बहुत मुश्किल से ही उसको हम लोग छुड़ा सकते हैं, मतलब वो बहुत अच्छा होता है। A screw jack that is used to lift a car or other heavy objects work as a principle of a screw. Wedge क्या होता है? The wedge works on the principle of an inclined plane. The wedge has two inclined or sloping surfaces joined together. An axe is a kind of wedge. Axe जानते हो ना, कुल्हाड़ी, वो एक तरह का wedge है। When the wedge is pushed into a gap, अगर कुल्हाड़ी को जोर से मारेंगे तो क्या होगा? The load is forced on its sloping sides, और जो उसकी धार वाली साइड है, जो भारी साइड है, उस पे सारा वेट जाएगा। और क्या होगा? The sharp edge is used to cut materials. Example of wedge include razor and knife. Razor और knife भी wedge के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं से एंड होता है। क्या चीज है जो समझ में नहीं आया बताइए? पुली है, इंक्लाइन प्लेन है, स्क्रू है, वेज है जिसमें एक्स आता है, सिंपल मशीन्स हैं, व्हील है। क्या समझ में नहीं आया बताओ? फिर से पढ़ते हैं, बताओ आ गया समझ में? Yes, ma'am. चलो फिर क्वेश्चंस के आंसर बताओ। What do you understand by load, fulcrum and effort? Load, fulcrum और effort क्या है? हमने आपको बताया कि लोड क्या है? The weight on which force Yes, ma'am. is applied.
कोई वेट है जिसको हमने फोर्स किया है, जिसको हमने फोर्स लगाया है, वो क्या है? वो लोड है। Yes, ma'am. फिर द पॉइंट ऑन विच अ लीवर टर्न्स और इट्स सपोर्ट, कोई पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है जहां से कि जो लीवर है वो सपोर्ट पा रहा है, वो क्या है? फैल्क्रम है। नेक्स्ट क्या है? एफर्ट, द पुश और पुल दैट मूव्स द लीवर ऑन द फोर्स। अब आप सीसॉ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ से पुश करते हैं इस वाले को, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और आप नीचे आ जाओगे। तो ये जो आपने फोर्स लगाया है वो क्या कहलाता है? एफर्ट कहलाता है। वही आपका जो फोर्स है वो एफर्ट कहलाता है ना। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है? हाउ इज एन इंक्लाइंड प्लेन यूजफुल टू अस? अब देखो इंक्लाइंड प्लेन कहाँ है, ये हमारे लिए यूजफुल कैसे होता है इंक्लाइंड प्लेन? बताओ। बताइए बच्चों। मैम क्या? इंक्लाइंड प्लेन क्या है बेटा? वही तो पूछ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। इंक्लाइंड प्लेन। मैम ये आंचल कौन है? आंचल कुमारी। नहीं। अब क्लास में कोई आंचल कुमारी है? नो मैम। तो ये कौन है आंचल कुमारी? नाम बताओ। बताओ बेटा, अटेंडेंस पे तुम्हारा नाम क्या लिखेंगे? आंचल है तुम्हारा नाम? सुमित कुमार है। क्या नाम है? सुमित कुमार। अच्छा, तो आंचल कौन है फिर? आंचल मेरी बहन है। अच्छा, वो भी पढ़ती है क्या? वो किस क्लास में है? वो 2 क्लास में है। अच्छा, सेकंड क्लास में है आंचल। तो हमने आपको बताया एन इंक्लाइंड प्लेन इज द स्लोपिंग or a slanting surface which connects a lower level to a higher level. अब स्लोपिंग क्या होता है? स्लोपिंग मतलब होता है झुका हुआ, और स्लैंटिंग मतलब क्या होगा? फिर उठा हुआ होगा, है ना? तो थोड़ा सा झुका हुआ। टेढ़ा जो होता है, नहीं देखो, जैसे ये आपके देखो इसमें बुक में दिया हुआ है टेढ़ा, है ना? थोड़ा सा झुका हुआ है, सॉरी ये थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो ऐसा टाइप का होता है Yes, ma'am. स्लैंटिंग प्लेन का सरफेस which connects a lower level to a higher level. अब देखो ये झुका हुआ एक तरफ से उठा हुआ है, तो ये लोअर लेवल को हायर लेवल से जोड़ रहा है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। Yes, ma'am. It helps to move a heavier object to a height. अब ये एक भारी सामान को ऊपर उठाने में हेल्प करता है। जैसे आप देखेंगे जो आपके स्कूल में झूला है ना, स्विंग वाला, उसमें Yes, एक ही ma'am. जगह पे है, लेकिन वो आपको ऊपर ले जाता है फिर नीचे ले आता है, ऊपर ले जाता है फिर नीचे ले आता है। तो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ स्क्रू? स्क्रू क्या है आप जानते हो? स्क्रू छोटा सा स्क्रू होता है जिसमें कुछ डिजाइन्स होती है, जिसके थ्रू बहुत इजीली हम किसी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ क्या कर सकते हैं? इंटरलॉक कर सकते हैं, और वो निकलेगा भी नहीं। आप सबके घर में स्क्रू का इस्तेमाल होता है ना, किसी भी मशीन में स्क्रू घुमा देते हैं हम लोग,
व्हाट इज अ वेज? वेज हमने आपको बता दिया क्या होता है। फिर मशीन क्या है Yes, आपको ma'am. पता है, जो हमारा काम हाँ. आसान कर दे, हम जिससे काम को आसानी से कर सकें। ठीक। Yes, ma'am. वेज क्या है देखिए, द वेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अभी हमने देखा इंक्लाइंड प्लेन, तो वेज जो होता है वो भी इंक्लाइंड प्लेन की तरह ही काम में आता है। कैसे? Hmm. The wedge has two inclined or sloping surface joined together. अब वेज जो होता है एक इंक्लाइंड होता है, एक स्लोपिंग सरफेस होता है, जो कि एक साथ जुड़ा हुआ होता है। स्लोपिंग क्या है बताइए? अभी हमने आपको बताया स्लोपिंग क्या है, झुका हुआ ना। Yes, ma'am. झुका हुआ. हाँ, एक इंक्लाइंड होता है। इंक्लाइंड मतलब क्या बताए थे हम? Inclined. तो झुका हुआ और थोड़ा टेढ़ा. समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोग को जो हम बता रहे हैं? अभी हमने बताया इंक्लाइंड मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, स्लोपिंग मतलब थोड़ा सा तिरछा। तो ये भी आपका वेज जो है Yes, ma'am. इंक्लाइंड प्लेन की तरह ही होता है, जो कि सरफेस दोनों जॉइंट होते हैं। एन एक्स इज अ काइंड ऑफ वेज। ये जो एक्स है, ये जो कुल्हाड़ी है, ये देखो एक जगह से झुकी हुई है, एक जगह से तिरछी है ना, और ये Yes, ma'am. दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपका एक वेज कहलाएगा। when the wedge is pushed into a gap, और वेज ऐसे ही तो चलता नहीं है, अपने आप उड़ता नहीं, उसको हम फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं ना, उसके बाद वो चलता है। द शार्प एज इज यूज टू कट मटीरियल्स। और जो इसके अगर अब हम वेज को यूजफुल अपने लिए कैसे बनाते हैं, अपने लिए काम में कैसे लेते हैं, उसका जो एज है शार्प, उसको किसी भी जगह पर किसी चीज को काटने के लिए, किसी भी चीज को यूज करते हैं हम लोग, है ना। नाइफ का यूज भी वेज की तरह ही Yes, होता ma'am. है, और एक्स का भी। बना रहा चैप्टर यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। ठीक, Yes, ma'am. चलो और कुछ? No, No, ma'am. ma'am. तो जो ये चैप्टर है इसको आप लोग एक बार अपने आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, Yes, ma'am. चलो बाय बाय। Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. थैंक यू बच्चों, बाय बाय।